जय माँ सरस्वती। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन से बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। नई पत्तियां और कोपल आने लगती हैं, चारों तरफ हरियाली बहार हो जाती है। लोग बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि सरस्वती पूजा की कथा। तो बसंत पंचमी के दिन इस कथा को पढ़ना और सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि बसंत पंचमी की पौराणिक कथा क्या है, इसकी महत्वता क्या है और क्यों आपको ये बसंत पंचमी के दिन पढ़ना और सुनना चाहिए। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। तो हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और इस साल यानी साल 2025 में बसंत पंचमी का जो व्रत है, पूजा है, वो 2 फरवरी को मनाया जाएगा। काफी लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। खासकर स्कूलों में भी छात्र छात्राएं, शिक्षक यानी कला और साहित्य से सभी लोग इस माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब मूक नजर आए, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर आकर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़क दिया। तो उस जल के छिड़कने के बाद वहां पर एक महान ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत ही ज्यादा तेज था। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है, यानी जिस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था उस दिन ही पंचमी तिथि थी, इसीलिए पंचमी तिथि को माता सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी कोई संवाद नहीं है, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी जी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आपको अपनी वीणा की मदद से इन्हें ध्वनि प्रदान करनी है, यानी इन सभी को ध्वनि प्रदान कर दो ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को आपस में एक दूसरे से समझ सके। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान कर दी। तो ये थी एक पौराणिक कथा बसंत पंचमी के पीछे। तो बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और ये उसके पीछे का कारण था, क्योंकि आप जो कुछ भी कर पाते हैं वो माँ सरस्वती की कृपा होती है। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना आप कैसे करें? माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं।
विशेष तौर पर छात्र छात्राएं यानी स्कूलों में या कला साहित्य से जुड़े जितने भी लोग हैं विशेष रूप पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि विद्या ज्ञान कला ये सारी चीज़ों के लिए माँ सरस्वती की पूजा करती है। तो इस दिन सभी लोग अपने घर में भी करते हैं, स्कूल कॉलेज कार्यस्थल माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे ज्ञान विद्या मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं, श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित करते हैं, यानी धूप दीप माँ सरस्वती के आप चौकी पर पीला पीला कलर माँ को बहुत प्रिय है, पीला और सफेद, तो उस वस्त्र बिछाएं, उनकी गंगा जल से अभिषेक करके कुमकुम हल्दी पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार अर्पित करें। उसके बाद पीले रंग का भोग लगाएं, उनके मंत्र और चालीसा का जाप करें, आरती करें और जितने भी आपकी कला ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हों उनको भी पूजा में शामिल करें। जय श्री राम।